इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली त्रेता से लेकर कलयुग तक इस प्रांत में राजनीति का एक अलग ही स्तर रहा है। फिर वो कौरव पांडव की बात हो या फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनावों में 15 साल बाद हार का स्वाद चखने वाली बीजेपी ने भी मेयर चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। नियमानुसार पहली बार महिला मेयर होने की वजह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जहां तक मेयर पद पर जीत की है तो पब्लिक फिगर होने के नाते दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन एमसीडी लंबे समय तक सत्ता में बनी रही। बीजेपी को अपने मैजिक पर भरोसा है। उसी के भरोसे बीजेपी इस उम्मीद में है कि इस बार भी उनका ही मेयर होगा, और वैसे भी भगवा दल को गेम बदलने पर ज्यादा भरोसा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुछ अलग ही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। तो आम आदमी पार्टी को दांत दिखाने पर ज्यादा भरोसा है। अरे तभी तो मेयर चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद मोर्चा संभाल लिया और बुधवार को वो मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों के साथ ओखला में कूड़े के पहाड़ पर चढ़े और दोगुनी तेजी से इन्हें खत्म करने की बात कहने लगे। सिसोदिया ने कहा कि वो हर सप्ताह इन पहाड़ों पर जाकर काम की मॉनिटरिंग करेंगे। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जो आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया, उसी के साथ मनीष सिसोदिया ग्राउंड जीरो पर जाकर चुनाव का रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओछी राजनीति पर अब किसी को भरोसा नहीं है, और वैसे भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी भगवा दल के मास्टर स्ट्रोक से पूरी तरह से हिली हुई है। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। लोकसभा और विधानसभा के उलट पार्षद किसी भी दल के प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं। चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है। आम आदमी पार्टी को आशंका है कि बीजेपी उनके कुछ पार्षदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती है। आप नेता पहले भी भाजपा पर खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगा चुके हैं। जहां एक तरफ भगवा दल पूरी तैयारी में दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिखावे की राजनीति कर रही है। दिल्ली में मेयर का चुनाव बेहद रोमांचक है। अंक गणित के हिसाब से भले ही आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में दिख रही हो, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा चौंका भी सकती है। आम आदमी पार्टी को आशंका है कि बीजेपी उनके कुछ पार्षदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती है। आम आदमी पार्टी नेता पहले भी भाजपा पर खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगा चुके हैं। दिल्ली नगर चुनाव 2022 के बाद अब मेयर पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में रार मची है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी किस मैजिक के भरोसे है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के वो पार्षद जो बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, वो असंतुष्ट पार्षद जो अपनी ही पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशी को पसंद नहीं करते हैं। बीजेपी का दावा है कि ऐसे आप पार्षद रेखा गुप्ता के पक्ष में ही वोट करेंगे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।